जय माता जी। जय माँ मसाने मेडी दोस्तों। मसाने मेडी साधना में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में अच्छे से अपने स्वास्थ्य की देखभाल कीजिए। जो मैंने कुछ ट्रिकें बताई है, कुछ उपचार बताया है, तो वो ज़रूर से करिए और हेल्दी रहिए और अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए। ठीक है, थोड़ी सतर्कता रखिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ रही है। ठीक है, तो सतर्कता ज़रूरी है सभी के लिए। ठीक है, और 2-3 दिन से मैं लाइव आ रहा हूँ, अच्छे अच्छे टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ। बराबर, आप सभी को बहुत डीप में नॉलेज दे रहा हूँ। ये नॉलेज मैं आमतौर पे किसी को देता नहीं, अपने तक सीमित रखना मैं चाहता था। बराबर, वक्त आने पे मैं सबको बताना चाहता था, लेकिन समय को नज़र में रखते हुए और आप सब लोगों ने जो मांग की कि आपको भी गुप्त चीज़ें जाननी है, अच्छा नॉलेज लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो गुप्त चीज़ें जानते हैं लेकिन कुछ बंधनों की वजह से वो नहीं बताते। ठीक है, और किसी के पास होता है तो भी वो नहीं बताते। लेकिन मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको अवेयरनेस हो इन सब चीज़ों से, आपका ज्ञान बढ़े और आपको भी पता चले कि दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज आपको मैं कुछ कुछ चीज़ें, कुछ लोगों की जो डाउट करते हैं, जो डाउट होती है अपने दिमाग में, तो वो चीज़ें मैं उन लोगों के अंदर से वो डाउट क्लियर करवाना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा एम ये है कि सभी के दिमाग में सच हो, झूठ ना पनपे। बराबर, और दुर्बुद्धि के चलते, अपनी दुर्बुद्धि के चलते वो इस महाशक्ति का अपमान ना करे। बराबर, जो ये महामाया है उनका जाने अनजाने में वो अपनी दुर्बुद्धि के चलते, अज्ञानता के चलते वो माता को चैलेंज नहीं कर सकते, उनके ताकत को चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनके विषय में मैं आप सभी को एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ आप सभी को कि महामाया मसाने मेडी अगर ओरिजिनल किसी साधक के पास जब सिद्ध हो जाता है और उन पे जब कृपा बरसाता है तो वो क्या क्या कर सकता है, वो चीज़ें मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ ताकि आपका भरोसा और बढ़े माँ मसानी मेडी पे। और ये माता ऐसे है कि जब कुछ कारणों से आपकी कुल देवी आपका काम करना बंद कर देती है, कहीं पे बंध जाते हैं किसी के द्वारा, किसी के वैन में आ जाते हैं, या फिर अपने कुटुंब के कुछ गलतियों की वजह से माता रुक जाता है और उसमें आप तो सच होते हैं लेकिन आप भी उसी में पिसते हैं। बराबर, और आपका भी वो माता काम नहीं करते और कुछ भी आपका कान सुनते नहीं, आपकी कुल देवी उनके बारे में बोल रहा हूँ। तो उस टाइम पे ये एक महामाया ही आपका जो भी कार्य हो और आपकी नैया पार लगा सकता है। माँ मेलडी, जिनका नाम है माँ मेलडी, 10 महाविद्या के बाद में ये 11वीं महाविद्या है। ठीक है, और ये कलयुग में हाजरा हजूर मौजूद है, 2 देव, एक मसाने मेलडी और एक बजरंग बली। अगर आपने प्रॉपर साधना की, प्रॉपर अच्छे से तन मन धन से सच्चे दिल से निस्वार्थ होके भक्ति की और सच्चे गुरु के सानिध्य में अगर साधना की, तो ये माता आते ही आते हैं और अपने पर्चे भी दिखाते हैं और अपने होने का एहसास भी करवाते हैं और अपने भगत पे कृपा भी करते हैं।
सभी तरीके से, और उनके जितने दुख होते हैं वो दुखों का अंत करता है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर 1% तो क्या 0.0000000% भी मेरी माता पे अगर डाउट है, तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा ये कर्तव्य है कि वो डाउट मैं आपका क्लियर करूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे गुरु का टैग दिया है। कुछ लोग मुझे गुरु मानते हैं, बराबर। मैंने अभी तक ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करी, और मैंने ये कहा नहीं अपने मुंह से कि मैं एज अ गुरु के तौर पे मैं आज से हूँ। ऐसा मैंने यूट्यूब में कभी नहीं कहा। मैं खुद एक साधक हूँ। जितना ज्ञान मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुआ है, मैं उतना ज्ञान एक साधक के तौर पे आप सभी के बीच में रखता हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो एक तुच्छ माँ मसाने मेडी का सेवक हूँ और एक साधक हूँ। ठीक है, जो माता मुझे कहते हैं मैं वही करता हूँ और वही कहता हूँ। सिंपल है। कुछ लोगों की वजह से भ्रम पैदा होता है। ठीक है, उस भ्रम का अंत करने के लिए और उसका विनाश करने के लिए, और जो लोगों में ये भ्रम पैदा होता है उस भ्रम का विनाश करने के लिए, वो लोगों का विनाश नहीं मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भ्रम भी इसलिए पैदा होता है कुछ लोगों में, क्योंकि उनके कर्म चक्र गलत होते हैं पिछले जन्म में या फिर पिछले पास्ट लाइफ में, तो उनका वो हिसाब होता है। वो हिसाब के चलते वो ऐसा भ्रम में फंस जाते हैं और फिर वो उनके साथ में बहुत बुरा होता है। ठीक है, तो मैं उनके प्रति भी सद्भावना में रखता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी इंसान के अंदर दो व्यक्ति रहते हैं, एक खराब इंसान और एक अच्छा इंसान। ठीक है, तो मैं एक ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिससे हो सकता है कि उनके अंदर का जो भ्रमित इंसान है, जो गलत इंसान है, उसका विनाश हो जाए और एक अच्छा इंसान जागृत हो जाए वैसे लोगों में, और वो सही रास्ते पे आ जाए। ठीक है, तो कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप सभी को, ध्यान से देखिएगा कि माँ मसाने मेडी क्या क्या कर सकती है अपने भगत के लिए। ठीक है, आप यकीन मानिए दोस्तों कि जो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, ठीक है, तंत्र क्षेत्र में, मंत्र क्षेत्र में बहुत सारी अनगिनत शक्तियाँ हैं। आप सोच तक नहीं सकते, ऐसे ऐसे नाम हैं, ऐसे ऐसी शक्तियाँ हैं। लेकिन जहाँ मसाने मेडी का नाम पड़ता है ना, वहाँ पर कोई और शक्ति का प्रभाव नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ा नाम है तंत्र क्षेत्र में। ये उग्र की उग्र देवी है और सौम्य की सौम्य देवी है। वो आप पे डिपेंड है कि आप किस भाव से माता को सिद्ध करते हो। ठीक है, तो कुछ लोगों के जो मेरे प्यारे 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 क्या कहूँ मैं उनको, है कुछ ऐसे लोग, तो मैं चाहता हूँ कि उनके अंदर का जो राक्षसपंथी वाला जो गलत इंसान है, जो अपने ऐसे गुरुओं की विचारधारणा पे चलते हैं और ऐसे गुरुओं की ऐसी विचारधारणा का मंत्र जपे है, जिनकी वजह से उनका जो वो उग्र व्यक्ति है, ठीक है, जो वो मंत्र पढ़ता है ना, तो उस मंत्र से जो उसके जो अंदर जो खराब इंसान है, अज्ञानी इंसान है, और जो तर्कशील उनका जो माइंड हो चुका है, तो उनको मैं विनाश करना चाहता हूँ उनके अंदर से। ठीक है, और एक अच्छा इंसान जो उनके अंदर है वो उभर के आए, और उनमें वो काबिलियत है, उनमें वो काबिलियत है और उनमें वो क्षमता भी है। लेकिन कहते हैं ना कि काबिलियत और ताकत और ये जो बुद्धि होती है, जो मन होता है, अगर आपके सही गुरु अगर उसे सही दिशा में
इन सब चीज़ों को ना लेके जाए और गलत रास्ते पे अगर आपको लेके जाए आपके गुरु, तो वो विनाश कर सकता है। ठीक है, महाभारत में यही हुआ था। ठीक है, आप महाभारत देखिए, आपको डीप में देखना चाहिए, डीप में बातें समझनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा। बराबर। बाकी आगे तो आप बहुत समझदार हो, मेरी बातें अच्छे से आपको समझ में आएगी। बराबर। हो सकता है ये एक छोटे बच्चे की बातें आपको थोड़ा समझने में थोड़ा देर लगाए आप, लेकिन मुझे विश्वास है कि ज़रूर आप समझोगे और ज़रूर आप सही रास्ते पे आओगे। मुझे मेरी माँ पे भरोसा है। जब आपका कर्म चक्र सही होगा ना, तो आप ज़रूर सही रास्ते पे आओगे और आपकी भूलों का आपको एहसास होगा। ठीक है, तो आप सभी को मैं यही कहूँगा कि ज़रा ये बातें समझिएगा। मेरी जो बातें होती है वो बहुत डीप में मैं बोलता हूँ, उसमें आपको मेरी बातें समझने के लिए भी आपके पास दिमाग होना ज़रूरी है, बुद्धि होना ज़रूरी है, तभी समझ पाओगे, नहीं तो ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा, आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में एक वीडियो मैं प्ले करूँगा, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। बराबर। तो ये चीज़ें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ, एज अ प्रूफ क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि ऐसे 5 लोग हैं टोटल, कितने मेरे यूट्यूब में, सिर्फ 5 लोग ऐसे है। मेरे सब्सक्राइबर टोटल है कितने, 44,500 के आसपास सब्सक्राइबर है। तो सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जो डाउट करते हैं। मुझे ऐसे उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या सोचते हैं क्या नहीं, लेकिन मेरा एक कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म मुझे ये कह रहा है, मेरी माता मुझे ये कह रही है कि बेटा वो 5 लोगों को भी तुम्हें एक मौका देना चाहिए, उनको सही रास्ता दिखाना चाहिए, ताकि वो भी अपना कर्म चक्र सही कर सके और सही रास्ते पे आके वो भी लोकहित का काम कर सके। बराबर। तो मेरे धर्म के कहने पे, मेरी माता के कहने पे मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, नहीं तो ये सारा चीज़ प्रूव करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 100% मेरा यूट्यूब चैनल पे जितने लोग देख रहे हैं उन सभी की विचारधारणा, सभी का विश्वास मेरी माँ मसानी मेडी पे, आपकी माता पे, आपकी जो मेडी को आप मानते हो उस पे आप 110% उस पर विश्वास कीजिए। और वो क्या कहना चाहती है आपको वो अच्छे से समझे, उसको आप गलत नज़रिए से मत लीजिए कुछ बातों को। वो इसलिए कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि उनके जो गुरु होते हैं और गुरु के गुरु होते हैं, गुरु के गुरु के गुरु जो होते हैं, उनकी जो विचारधारणा पहले से आ रही है, वो विचारधारणा से आप ऊपर उठें और उसको समझे। बराबर, कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। बराबर, उसमें आपको खुद से तर्क वितर्क करना चाहिए ताकि आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। बराबर। ये वीडियो के देखने के बाद में तो अगर आप के अंदर वो इंसान जागृत होगा तो ज़रूर वो इंसान बढ़ेगा, बड़ा होगा, जो अच्छा इंसान है। अभी वो बड़ा जो इंसान है ना वो मरा हुआ है, उसको थोड़ा तो जागृत मैंने किया है, अभी और करूँगा और भी वो बड़ा होगा, और जो गंदा व्यक्ति है वो जल्दी उसका विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी के अंदर जो ये गलत इंसान पनपते हैं ना, जो नेगेटिव इंसान होता है, उसको आपको एकदम फिनिश कर देना है, और जो सही इंसान है उसको आपको बड़ा बनाना चाहिए और वो विचारधारणा पे आपको आगे बढ़ना चाहिए। तब ही आपका उद्धार होगा, तब ही अनबिलीवेबल चीज़ें
होगी, बराबर। क्योंकि जो विचारधारणा पे, जो गुरु की विचारधारणा पे आप जा रहे हो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मेरे पिछले वीडियो पे कि जैसे गुरु होंगे वैसा ही आपका चेला बनेगा, सिंपल है, ठीक है। तो मुझे तो ये गुरु की जो विचारधारणा होती है ना, मुझे उससे प्रॉब्लम है, मुझे किसी इंसान से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो किस पे अटैक करता हूँ और किस पे मैं किसका विनाश करता हूँ, मैं तो विचारधारणाओं की विनाश कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मुझे तो कोई इंसान से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सभी में मेरे परमात्मा को देखता हूँ, मेरी माता को देखता हूँ, सिंपल है, बराबर। तो उन गुरुओं के जो मंत्र पढ़े हैं और जो चीज़ें आपने करी है, उससे इतनी उग्रता बढ़ गई है कुछ लोगों में कि वो अपने आप में नहीं है अभी, वो भूल चुके हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या कर्म कर रहे हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है और मुझे विश्वास है मेरी माँ पे कि वो जल्द ही उनके अंदर प्रकाश आएगा और जो अच्छा इंसान है वो उभर के आएगा और उनको ज्ञात कराएगा कि उन्होंने जो किया है और जो कहा है और जो वो कर रहे थे वो गलत था, ठीक है। मैं ये चीज़ सभी के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अपने सारे यूट्यूब चैनल जितने व्यूज़ आप देख रहे हो, जितने व्यूअर्स हैं, सभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि अपने अंदर का जो ये नेगेटिव तत्व है, जो नेगेटिव इंसान रहता है, उसका विनाश कीजिए, नहीं तो वो आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे, बराबर। तो चलिए मैं वीडियो प्ले करूँगा अभी थोड़ी देर में, इसके वीडियो के बाद में, बराबर। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिएगा। चलिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी दिया गया है उसको दबा के ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, आप वीडियो देखिए, ठीक है। इसके बाद में जो मैं समझाता हूँ वो सुनिए। चलिए, जय माता दी, जय माँ मसानी मेडी। हाँ, तो देखिए अभी मैं एक वीडियो प्ले करने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिए और ध्यान से सारी बातों को समझिएगा, देखिएगा कि अपने भगत के लिए, अपने साधक के लिए माँ मसानी मेडी क्या करते हैं और माँ मसानी मेडी का जो वैन होता है वो वैन की पूर्ति कैसे होती है, ठीक है। ये एक न्यूज़ चैनल है हमारे बड़ौदा का, बराबर। तो क्या कह रहे हैं वो ध्यान से देखिए। और किसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि माँ इस घोर कलयुग में कैसे हाजरा हजूर कंकु के परछे देती है, ठीक है, और अपने होने का साबित वो करती है। मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, देखिए, ध्यान से देखिएगा। વડોદરાના તરસાલી સ્મશાનમાં બિરાજતી માં મેરડી અને ચુડેલ માતાના મંદિરે મહાઆરતી અને ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેનો મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ લાભ લીધો હતો. ખાતે છેલ્લા 70 વર્ષથી બિરાજતી માં ઉક્તા પ્રભાતની મેરડી અને ચુડેલ માતા હજારો ભક્તોની મનોકામના फिर से करता हूँ, ध्यान से देखिए। मुझे बीच बीच में आप सभी को कुछ कहना भी है। વડોદરાના તરસાલી સ્મશાનમાં બિરાજતી માં મેરડી અને ચુડેલ માતાના મંદિરે મહાઆરતી અને ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેનો મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ લાભ લીધો હતો. વડોદરા શહેરના તરસાલી ગામ સ્થિત તરસાલી સ્મશાન ખાતે છેલ્લા देखो, ये हमारे वडोदरा का तरसाली है, वहाँ पर माँ मसानी मेरडी साक्षात वहाँ पर विराजमान है और वहाँ पर माँ ऐसे परछे देती है ना कि आप पागल हो जाओगे, ठीक है। आप सोच के देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। वहाँ पर न्यूज़ चैनल वाले भी आके गए और वहाँ पर बड़े से बड़े लोग भी आके गए हैं, ठीक है, और माँ के आशीर्वाद लेके गए हैं। आपने हमारे मशहूर गायक प्रवीण लूनी का नाम सुना होगा, वो प्रवीण लूनी भी वहाँ पर आए थे और माँ का आशीर्वाद उन्होंने लिया। उनका भी मैं
अभी पिछले वीडियो में अभी अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, मैं टोटल मेरी माँ मसाने मेडी और माँ जो कामरूप देश की जो मेरी देवी है, जो गुप्त माता है, जो कंकु के पर्चे देती है, तो वो कैसे माँ का जब वैन होता है, वैन उतरता है, तो वो कैसे पर्चे देती है और उनका पावर क्या होता है, उनके विषय में टोटल में 5 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। कितने? 5 वीडियो बैक टू बैक। तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि जब ओरिजिनल एक साधक साधना करता है माँ मसाने मेडी की, तो क्या क्या कर सकता है, और जब एक भगत भक्ति करता है माँ मसाने मेडी की, तो माता उस भगत के लिए क्या क्या कर सकती है, वो ये चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पर ये माता कैसे यहाँ पर आए हैं और इनके विषय में क्या डिटेल है, वो पिछले जब लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पर माता क्यों उतरे हैं और यहाँ पर कंकु के पर्चे क्यों दे रहे हैं माता, उसके विषय में मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले ये वीडियो देखिए ध्यान से, तो मज़ा आएगा आपको और आपको पता चलेगा सारी चीज़ें। વર્ષની વિરાજતી માવતા પ્રભાતની મેલડી અને ચુડેલ માતા હજારો ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ કરી રહી છે। આ મંદિરે પ્રતિ રવિવાર, મંગળવાર અને અમાસે સાંજના 6 કલાકથી દરેક ભક્તોની મુશ્કેલીઓ ભુવાજી સુનીતા શિંદે દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવે છે। देखिए ये सुनीता દ્વારા ભક્તોને નીત નવા પરચા પણ આપવામાં આવી રહ્યા છે। મેલડી અને ચુડેલ માતાની કંકુ આરતી જોવાથી જ ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે। देखो હળહળ કળિયુગમાં આજે પણ देखो लाइव है पर्चा, ये यहाँ न्यूज़ चैनल वाले भी है। हाँ કંકુવાડી ભક્તોને સતયુગ આવવાના પરચા આપી રહી છે। देखो ત્યારે મેલડી ચુડેલ માતાના મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર ભુવાજી સુનીતાબેન શિંદે અને ભક્તો દ્વારા કરતા ગત સાંજે મેલડી માતા અને ચુડેલ માતાની મહાઆરતી સાથે કંકુ આરતી યોજાઈ હતી, देखो જેમાં સ્થાનિક ભાજપાના કાઉન્સિલર અલ્પેશ લિંબચિયા, નિલેશ રાઠોડ, બ્રિજેશભાઈ, મનીષ ઠાકરે, હાર્દિક ગાંધી અને કરિશ્મા માસી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ત્યારબાદ સાંજે 7 કલાકે મહાભંડારાનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિશાળ ભક્ત સમુદાય મહાપ્રસાદી ગ્રહણ કરી હતી। આ પ્રસંગે ભંડારા હે માતા દ્વારા પોતાના હાથમાંથી 3 કળશ જેટલું પાણી ભક્તોને પીવા માટે આપ્યું હતું। हाँ पानी भी देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ माँ का तो कंकु का तो पर्चा होता ही है बराबर। देखिए एक्चुअली मेरा हाथ पूरा ध्रुज रहा है अभी। यहाँ पर माँ का पर्चा ऐसा है कि हाथ में से पानी भी आता है। अभी कुछ लोग ये पानी वाला का डाउट करेंगे, ठीक है, कि ये कैसे हो सकता है, पानी कैसे आ सकता है, बराबर। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं तो बच्चा हूँ, लेकिन आपके पास तो बहुत ज्ञान है, तो आप खुद एक्चुअली उसकी शोध खोज कीजिएगा, बराबर। तो ये जो माता है ना, अभी आपने अभी तक कुछ नहीं देखा है तंत्र क्षेत्र में, मंत्रों के क्षेत्र में, बराबर। आप भटक चुके हो, इसकी वजह से ये चीज़ें आपको पता नहीं है। या ये चीज़ें हो सकती है। मेरे व्यूअर्स को मैं कहूँगा, मेरे सब्सक्राइबर को कहूँगा कि जो लोग 5 लोग जो ऐसे हैं जो डाउट करते हैं इन चीज़ों में, तो अभी तक आपको ऐसे गुरु ही नहीं मिले आपके कर्मों की वजह से जो आपको सही रास्ता दिखा सके और सही मंत्र दे सके और सही विद्या आपको दे सके। ऐसे गुरु आपको मिले ही नहीं, तो वो आपके कर्मों का आपको फल मिल रहा है। तो अपने अच्छे कर्म कीजिए, फ्यूचर में आपको अच्छे गुरु अवश्य प्राप्त होंगे और इन चीज़ों पे आपको फिर भरोसा भी होगा और आप अपना जो भी आपका जो माइंड है ना, वो सही रास्ते पे आ जाएगा। चलिए, कंकु तो है ही, आपने देखा ना हाथ में कैसे, हाथ में लाइव कंकु आता है। देखिए अभी आगे आप भी देखिएगा। શિંદે હજારો ભક્તોની હાજરીમાં આગ પર ચાલી પોતાની હાજરી બતાવી હતી। देखिए आग पे चल रहे हैं। पूरा हाथ ध्रुज रहा है। देखिएगा
देखो पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आप सभी को बात करता हूँ। देखो कंकु की आरती है। कितनी पब्लिक है आपके आंखों के सामने, देखिए कितने बड़े बड़े लोग वहाँ पर है, अभी आपको पता नहीं है। देखो ये बीच में जो त्रिशूल है ना, उस त्रिशूल के विषय में भी मैं आप सभी को बताऊंगा कि वो त्रिशूल शमशान में क्यों आया। ये त्रिशूल जो है ना वो माता ने दिया है, शमशान में दिया है इनको, उनके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए वीडियो अभी ख़त्म हो चुका है, तो आपने देखा, ठीक है। ये देखिए लाइव है, यहाँ पर न्यूज़ चैनल वाले भी है और ऐसे बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, पुलिस वाले हैं और बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पर आते जाते रहते हैं और नेता तक आते हैं। ये भी मैं आपको कह दूँ बराबर, कैसे कैसे लोग आके अपना काम करवाते हैं ना, और माँ का पर्चा देखते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं और उनके ऐसे बड़े बड़े रुके हुए काम उन माता पूर्ण करती है कि आप सोच तक नहीं सकते, ठीक है। तो ये होता है माँ का होने का दावा और माँ का पर्चा इस घोर कलयुग में, बराबर। तो कुछ चुनिंदा लोगों को मैं ये चीज़ें, जो 5 लोग हैं ना, जो टोटल जो 5 लोगों ने, मैंने एक कम्युनिटी टैब में मैंने पूछा था कि विश्वास है कि नहीं, तो उन्होंने 0% पे उन्होंने क्लिक किया था। तो वो कौन लोग हैं मुझे पता है, बराबर। तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए पूरा का पूरा और समझना चाहिए, बराबर। और जो ईर्ष्या की भावना लेके, जो आप ईगो के चलते जो ये सारी चीज़ें कर रहे हो और जो कह रहे हो, तो उस पे ज़रा आप सोच विचार कीजिए। बाकी सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ने वाला और कुछ नहीं जाएगा। आपके पीछे जो 2 शब्दों का जो है, मैं उसका मान रख रहा हूँ और मुझे उसकी बहुत वैल्यू है, और उस 2 शब्द के लिए मैं सभी का नाम खराब नहीं मैं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि मैं, आपने देखा होगा कि मैं वीडियो नहीं बनाता, किसी के खिलाफ़ कुछ बोलता नहीं, या कोई भी तर्कशील में माइंड नहीं रखता, किसी से सवाल जवाब नहीं करना, बराबर। जो मुझे आता है वो चुपचाप मैं सिखाता हूँ लोगों को और बताता हूँ, बराबर। तो एक सच्चे साधक की यही पहचान होती है, वो चुप रहेगा, शांत रहेगा और अच्छे से जो अपना लक्ष्य की पूर्ति है तो वो अपना कार्य करेगा, सिंपल है। उसको कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है और कौन क्यों कर रहा है, उससे कोई उसको पड़ेली नहीं होती, उसको क्या करना है वो चीज़ें। लेकिन जब वो कोई सीधा ऐसे कोई काम करने जाता है ना, तो उसकी परीक्षा होती है, तो उस परीक्षा में वो पास भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूँ। तो कुछ लोग मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, बराबर। तो याद रखिए, जिस दिन एक्चुअली माँ ने परीक्षा लेना शुरू किया तो उस दिन फिर आप एक्चुअली उसमें फेल ना हो जाओ, वो चीज़ ज़रा देख लीजिएगा, बराबर। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे तो किसी बात का डर नहीं है, ना ही किसी से मुझे कोई चीज़ें कुछ बातों के मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो जो मेरे सब्सक्राइबर को और मेरे लोगों को जो विश्वास मुझे दिलाना है, जो चीज़ें बतानी है, वो चीज़ें मैं एज अ दिखा रहा हूँ कि माँ मसानी मेडी क्या कर सकती है इस घोर कलयुग में, ठीक है। चाहो तो मैं आप यहाँ पर भी जा सकते हो, मैं इनका मैं बताऊँगा डिटेल, बराबर। ये बहुत अच्छे है और बहुत हाजरा हजूर माँ मसानी मेडी है यहाँ पर।
क्योंकि और वहाँ पर इनके इनके विषय में भी मैं आपको डीप में नॉलेज दूंगा, बताऊंगा समय जब आएगा तब कि यहाँ पर माँ मसाने मेडी क्यों प्रकट हुए और इनको त्रिशूल क्यों दिया, और ये जो हाथ में जो कंकु के पर्चे देते हैं माता, ये तो कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो गुप्त चीज़ें होती है। ये सब बताने की दिखाने की चीज़ें नहीं होती है। आप सभी को आप सब समझो ये सारी चीज़ों को, बराबर। गुप्त चीज़ें दिखानी नहीं होती है, ठीक है। गुप्त का अर्थ ही ये होता है कि पब्लिक में सब लोगों को ना बताया जाए, बराबर। अगर पब्लिक में बताएंगे तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उसका मजाक बढ़ाएंगे, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाएंगे। कोई लोग ऐसे होंगे कि वो उनके नाम पे मतलब गलत माता का नाम उछालेंगे और गलत चीज़ें करेंगे, इसलिए वो दिखाना नहीं चाहते। और ना ही वो भाई तुम जानो तुम्हारे कर्म जानो, सिंपल है, ठीक है। तो हमारे दुनिया में ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपने जानी नहीं है और अभी तक आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो कृपा करके ज़रा मेहनत कीजिए, अच्छे से साधना कीजिए और अच्छे गुरु के सानिध्य में साधना कीजिए, तब आपके साथ चमत्कार होंगे और अनबिलीवेबल चीज़ें होनी शुरू होगी। तब आप खुद विश्वास करोगे कि हाँ ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो अच्छे गुरु ढूंढिए आप, बराबर। तो और हाँ, दूसरी बात कि कुछ लोग हैं कि मेरे मुझसे पूछे बिना मतलब मेरे बारे में कुछ बोलते हैं, बराबर, और मेरी साइड लेते हैं या फिर किसी और को कुछ चीज़ें बताते हैं कि ये राहुल जी ऐसे है, ये है, वो है। तो मेन ये चीज़ें सबको मैं एक बता देना चाहता हूँ कि वो लोग मेरे पूछे बिना कोई भी ना कुछ भी कहे, ठीक है। कोई भी मेरा शिष्य हो या फिर कोई दूसरा व्यक्ति हो, तो वो कोई भी कुछ भी एकदम से किसी के ऊपर कुछ भी आरोप ना लगाए, कुछ बोले ना, क्योंकि मैं तो मेरा काम करता हूँ और मैं अपना काम में उलझा हुआ होता हूँ। और उससे मैं यहाँ पर अभी वीडियो में ही बता दे रहा हूँ कि उससे मुझे कोई वो नहीं है, मतलब उनसे कोई भी मेरा संबंध नहीं है या फिर कोई भी ऐसा ताल्लुकात नहीं है। ना ही मैं किसी को बताता हूँ ये सारी चीज़ें कि ये कहिए और ये ना कहिए। तो उनकी जो भावना होती है वो इस हिसाब से वो लोग बोलते हैं, लेकिन वो अभी आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और कुछ भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे किसी को भी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, बराबर। अगर आपको जो चीज़ें लग रही है तो वो आप अपने हिसाब से फिर कर सकते हो। फिर आप और वो जो सामने वाला जो भी इंसान होगा जो तर्क कर रहा है आप दोनों में, तो आप जानो और वो जानो, उसमें फिर आप मेरा उसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा, सिंपल है, ठीक है। क्योंकि मुझे तो बहुत काम है, इन सब चक्करों में मुझे नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं तो यहाँ कुछ मेरे पास 1000 काम आते हैं रोज़ का, और मेरा खुद का भी बिज़नेस है, वो भी मुझे देखना पड़ता है। और मेरी माँ के टेम्पल के लिए मुझे 1 करोड़ रुपीस करना है, तो जल्द से जल्द वो हो जाएंगे, ठीक है। और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे अलग अलग रहस्यों के बारे में बताऊंगा, ऐसे शक्तियों के बारे में बताऊंगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे वस्तुएं ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। उस शक्तियों के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। उनकी सिद्धि भी होती है, वो कैसे होती है, किस तरीके से होती है, वो सब गुप्त बातें होती है, लेकिन उनके बारे में भी बताऊँगा डिटेल में, ठीक है। तो अभी आगे भी वीडियो में डालूंगा इसके बारे में, आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए, जय माता जी और जय माँ मसाने वाली सभी को। चलिए, जय माता जी।